अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है रिजवान असलम और आप मुझे देख रहे हैं टॉप मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे गुलबर्ग ग्रीन का, जो बेसिकली फार्म हाउसेस का हिस्सा है। इसमें आपको फार्म हाउसेस जो है वो दिखाएंगे भी, और इनका साइज़ के बारे में बात करेंगे, उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, और जो ब्लॉक के अंदर एमिनिटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जी मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता चलूँ। दिखाएं ज़रा सामने। हम इस टाइम खड़े हुए हैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर। अगर आप सीधा यहाँ से जाएंगे, ज़ीरो पॉइंट जो है हार्डली जो है 7 से 8 मिनट का डिस्टेंस है। अगर आप इसे बैक पे जाएंगे तो रवात है। यहाँ से फ़िलहाल आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि अभी रोड की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जैसे ये रोड कंप्लीट हो जाएगी तो आप यहाँ से भी 10 मिनट जो है आपको लगा करेंगे इस गुलबर्ग की इंटरचेंज तक। अगर आप सदर की तरफ जाएंगे तो आपको सदर भी पिंडी जाते हुए ही तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। अब लोकेशन गुलबर्ग की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुलबर्ग को इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे डायरेक्ट एक्सेस हासिल है वाया डेडिकेटेड इंटरचेंज। सबसे पहले जी हम आपको वो दिखाते हैं जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि जी गुलबर्ग को डेडिकेटेड इंटरचेंज का एक्सेस हासिल है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। यहाँ से इसकी इंटरचेंज स्टार्ट हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो इंटरचेंज है हसन वो भी दिखाएगा हसन भाई। वहाँ पे नॉर्मली ये सारा एरिया इंटरचेंज को ग्रीन बनाया गया, तो यहाँ पे सर्दियों की वजह से लोग धूप वगैरह एंजॉय करने के लिए वो अक्सर औकात आए होते हैं। ये देख लें कितना यहाँ पे रौनक सी लगी हुई है। तो ये यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनेगा। अच्छा, वो सामने इम्तियाज़ है गुलबर्ग के बिल्कुल स्टार्ट में। जो मैं आज जिक्र कर रहा था कि जैसे ही आप गुलबर्ग में एंटर होते हैं तो इम्तियाज़ आ जाता है, जहाँ से आप ग्रॉसरी की आपने शॉपिंग करनी हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा तो आप गुलबर्ग में इंटर कर जाएंगे। अब ये मेन रोड आ गई है जो गुलबर्ग की तरफ आपको लेके जा रही है। इंटरचेंज से आप बाहर आ चुके हुए हैं। अच्छा जी, जो फार्म हाउस के 6 ब्लॉक्स हैं, जो मैं आपको लास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूँ। एग्जेक्टिव ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ई फॉर इको। आज हम ए ब्लॉक का विज़िट करेंगे जो फार्म हाउसेस का ब्लॉक है। जैसे ही आप गुलबर्ग में इंटर होते हैं, रेड ब्रिज से पहले जो आपको सामने नज़र आ रहा है, आपके जो लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जा रहा है वो बेसिकली एग्जेक्टिव ब्लॉक को जा रहा है फार्म हाउस के, जिसमें सिर्फ 4 या 5 कनाल के फार्म हाउसेस अवेलेबल हैं। बाकी जितने भी फार्म हाउसेस हैं, ब्लॉक्स हैं ए बी सी डी और ई, उनमें 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के जो फार्म हाउसेस हैं वो आते हैं। अब ये रास्ता सन वही दिखाया था। अब ये वाला जो है एग्जेक्टिव ब्लॉक को जाता है फार्म हाउस के। इसको सिविक सेंटर कहते हैं इस कमर्शियल एरिया को। अब ये कायद आज़म ब्रिज है, इस रेड कलर का जो ब्रिज है, यहाँ से हम इंटर हो गए गुलबर्ग में। अच्छा जी, ये हम बस ऑलमोस्ट यहाँ से इंटर कर गए हैं गुलबर्ग के अंदर। अच्छा जी, जैसे ही आप गुलबर्ग में इंटर होते हैं तो ये हाई राइज जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह ये स्टार्ट हो जाते हैं राइट और लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे आपका फार्म हाउस का ए ब्लॉक है और राइट साइड पे फार्म हाउस का आपका बी ब्लॉक है। ये जो पहला प्रोजेक्ट है तकरीबन 16 कनाल का जो एरिया है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। उसके अलावा बाकी जितने इस मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल हैं 4-4 कनाल के बने हुए हैं। ये दिखाते जाएगा सभी कमर्शियल वगैरह भी। अब ये रोड की आप देख सकते हैं कितनी वाइड है, 220 फुट वाइड रोड है। इसके साथ जो पार्किंग है वो भी दी गई है। गुलबर्ग ने इसने ऐसे किया हुआ है, गुलबर्ग ग्रीन ने, कि आपके जो मेन कमर्शियल है जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, इसकी बैक के ऊपर आपके फार्म हाउसेस आते हैं। उसकी बैक पे आपके 10 कनाल का फार्म हाउस है, फिर उसके बाद 5 कनाल का है, फिर 4 कनाल का है।
अब ये हम गुलबर्ग ग्रीन आपको अंदर से भी दिखाते हैं। सर ये गुलबर्ग ग्रीन के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। ए ब्लॉक के स्पेशली मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब ये आपके राइट और लेफ़्ट साइड पे फार्म हाउसेज है। ए ब्लॉक की 10 कनाल की 3 ही स्ट्रीट्स है। एक हम पीछे छोड़ आए हैं जो बिल्कुल उसकी बैक पे थी कमर्शियल के, और सेकंड ये, और थर्ड बिल्कुल एंड पे आपको नज़र आ रही होगी। राइट साइड पे ये फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है। आजा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये फार्म हाउसेस दिखाएगा। अगर अब सूरज बिल्कुल सामने आ गया है, कोशिश करते हैं आपको सही तरीके से दिखा सकें। राइट साइड वाला फार्म हाउस दिखाएं। अब ये सारा हम ए ब्लॉक के अंदर घूम रहे हैं। ये सारे आप जो देख रहे हैं ये सारे 10 कनाल के फार्म हाउसेज हैं। इसके साथ ही ये भी दिखाएगा राइट पे। अब ये जो फार्म हाउसेस हैं ये सारी जो कटिंग है ये सारी 10 कनाल की है। और इसके बारे में अब ये जो राइट साइड पे एक जो फार्म हाउस नज़र आ रहा है आपको, ये परिजात एक ड्रामा था जो अब ख़त्म हो चुका हुआ है। उसके अंदर इसके अंदर वो ड्रामा बना था बेसिकली। ये लॉन वगैरह दिखाई, तो यहाँ पे वो शूट हुआ था और काफ़ी मशहूर हुआ था वो ड्रामा परिजात के नाम से। ये वो वाला फार्म हाउस है, आई थिंक 80-81 नंबर बनता है। अच्छा जी, स्कूल की बात करें तो यहाँ पे ये फ्यूचर वर्ल्ड के नाम से स्कूल है। एक तो ये स्कूल हो गया, ये राइट साइड पे हसन भाई ये भी दिखाएगा, ये फ्यूचर वर्ल्ड के नाम से स्कूल है, आपके राइट साइड पे चल रहा है। अच्छा, मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि गुलबर्ग ग्रीन जो है वो CDA से अप्रूव्ड है। 2011 में इसका NOC आया था, वापडा से अप्रूवल मिला हुआ है। जो बिजली है वो देख रहे हैं सारी की सारी अंडरग्राउंड है। जो गैस है वो फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में इनका अप्रूवल हुआ है, लेकिन ये उम्मीद है कि जल्द वो भी आ जाएगी। इन्हें फार्म हाउस से दिखाएगा। ये सारे जो है फार्म हाउसेज, ये 5 कनाल के फार्म हाउसेज आपके राइट साइड के ऊपर। अब यहाँ पे जो 4 कनाल है उसका जो साइज़ है वो तकरीबन 100 बाय 216 है। मतलब कि फ्रंट आपका 100 फुट का है और जो आपकी डेप्थ है वो तकरीबन 216 फुट की है। ये सारे 5 कनाल के फार्म हाउसेज आप देख रहे हैं राइट और लेफ़्ट साइड। जो 5 कनाल है उसका जो फ्रंट है वो 110 फीट का है। फिर उसके बाद जो उसकी डेप्थ है वो तकरीबन 246 फीट की है। फिर उसके अलावा जी ये सामने जितने भी आपको ये फार्म हाउस जो नज़र आ रहे हैं ये 4 कनाल के फार्म हाउस है ये ब्लॉक के अंदर। अब ये सारे जो फार्म हाउस है 4 कनाल के हैं आपके लेफ़्ट साइड पे,
और जो राइट साइड है उसके ऊपर सारे 5 कनाल के फार्म हाउसेज आते हैं। और अगर आप इसकी एक्सेस की बात करेंगे तो इंटरचेंज से हार्डली आपको एक किलोमीटर का डिस्टेंस होगा गुलबर्ग ग्रीन के ब्लॉक ए का। तो डिस्टेंस भी बहुत कम है। अब यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, जो 4 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन आपको यहाँ पे मिल जाता है 9 से लेके 9.5 करोड़ के दरमियान में ए ब्लॉक के अंदर। फिर इसी तरह जो आपका 5 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन आपको कॉस्ट कर रहा होता है 12 से लेके 13 करोड़ रुपए के दरमियान में। और जो 10 कनाल का फार्म हाउस है वो तकरीबन 18 करोड़ 19 करोड़ तक आपको कॉस्ट कर रहा होता है। अच्छा, ये जब गुलबर्ग ग्रीन लॉन्च हुआ था 2011 में, जो इनिशियल इनकी जो बुकिंग आई थी, जो 4 कनाल की जो प्राइस थी वो 1.25 करोड़ थी, जो 5 कनाल की जो प्राइस थी वो तकरीबन 1.5 करोड़ थी। उसके अलावा जो 10 कनाल था वो 2.25 करोड़ रुपए का था। अगर उसका कंपैरिजन में आज उसकी प्राइस को आप कंपेयर करते हैं, जो 4 कनाल है वो आपका चला गया हुआ है 9 से 9.5 करोड़ के तक, और जो आपका 5 कनाल है वो तकरीबन 12 से 13 करोड़ का चला गया हुआ है। जो आपका 10 कनाल है वो तकरीबन 18-19 करोड़ रुपए का हो गया हुआ है। लेकिन ये सारा जंप जो है तकरीबन इसको सारा जो जंप है इसने तकरीबन इसको 10-1 साल लग गए। उसकी वजह ये है क्योंकि जब इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी तब तक गुलबर्ग डेवलप भी नहीं था, ना इसकी इंटरचेंज अवेलेबल होती थी। आपने अगर गुलबर्ग की तरफ आना होता था तो आपको 40 मिनट लग जाते थे। उस टाइम क्राल चौक की जो इंटरचेंज थी वो भी नहीं बनी हुई थी। आपका 0 पॉइंट जो था वो सिग्नल फ्री नहीं होता था। फिर उसके बाद गुलबर्ग का डायरेक्ट एक्सेस हो गया, क्राल चौक की जो इंटरचेंज थी वो भी बन गई, और जो गुलबर्ग की अपनी इंटरचेंज थी वो भी बन गई, जिसकी वजह से गुलबर्ग जो है उसकी प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। और दूसरा, जब मैं आपको इंटर हो रहा था गुलबर्ग के अंदर, जो कमर्शियल मैं अपने राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको दिखा रहा था, उस टाइम ये कोई चीज़ डेवलप नहीं थी। ये एमिनिटीज़ आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक ए के अंदर बिज़नेस केयर का कमर्शियल है, आपके राइट और लेफ़्ट साइड पे चल रहा होगा। और ये जो लेफ़्ट साइड पे ग्रे कलर की बिल्डिंग है ये चाय खाना है। इस तरह की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से उस टाइम यहाँ पे फार्म हाउस सस्ता भी था। अब उसके कंपैरिजन अगर उसके साथ करते हैं तो अब तो तमाम तर सहूलतें जो हैं वो आ चुकी हुई हैं। तो इस वजह से टाइम भी काफ़ी गुजर गया हुआ, तकरीबन 10-1 साल तो गुजर गए कम से कम। इस वजह से उसकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ना इंक्रीज़ कर गई हुई है। तो जिन लोगों ने उस टाइम इन्वेस्ट किया गुलबर्ग में, जो बेशतर थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उन्होंने अच्छा खासा उसमें मुनाफा भी कमाया। आप देखें 1.25 करोड़ रुपए की जो बुकिंग थी, आज वो 9-9.5 करोड़, तकरीबन 9 गुना इजाफा हो गया, 8 से 9 गुना इजाफा हो गया हुआ है प्राइसेस के अंदर। तो ये गुलबर्ग ग्रीन की एक अच्छी चीज़ है। बेसिक रीज़न उसके पीछे यही है कि डेवलपमेंट है गुलबर्ग ग्रीन के अंदर, सोसाइटी ने डेवलपमेंट की है। फिर उसके बाद गुलबर्ग की लोकेशन भी ऐसी है, क्योंकि आप पिंडी की तरफ जाएं तब भी आपको 10 मिनट लगते हैं, 0 पॉइंट से है तब भी 10 मिनट लगते हैं, रवात वाली रोड जब एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी तब भी आपको 10 मिनट लगेंगे। तो गुलबर्ग को ये बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है, और इसकी अपनी सेपरेट डेडिकेटेड इंटरचेंज है जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से आपको एक्सेस दे रही है। तो ये थी जी हमारी गुलबर्ग ग्रीन ए ब्लॉक के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप गुलबर्ग ग्रीन के अंदर किसी भी किस्म की सेल या परचेज़ करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।